फिर सुनिए, कुत्ता मजार पे नहीं जा रहा, वो मजार से नहीं जा रहा। मैंने कहा कुत्ते तू मजार पे क्यों नहीं जा रहा? कहा यार प्लीज हूं ना। प्लीज हूं ना इसलिए नहीं। तो हिरन से मैंने कहा तू इधर से क्यों नहीं जा रहा? कहने लगा हलाल हूं ना। खैर बहरहाल आपको रिवायत सुना रहा था, अभी मैंने रिजल्ट नहीं निकाला। अभी इतना सुनिए, अभी इतना सुनिए, कुत्ता रुक के देख रहा है, उठेगा तो फिर पकड़ूंगा, भागेगा इधर से निकल, हाथे से निकल। और हिरन भी मजे ले लेकर उसको देख रहे, हिम्मत है तो आना। बादशाह सर पकड़ के बैठ गया, भाई तुमने आपस में क्या लगा रखी है? बादशाह खड़ा हो गया, वक्त का खलीफा आ गए, हैरान शशदर है कि ये क्या हो रहा है। इतने में एक बूढ़ा कमर खमीदा इंसान आगे बढ़ा, उसे बादशाह ने देखा, करीब गया, कहा ओ बाबा इतना बताओ, ये मंजर तू भी देख, ये मंजर तू भी देख, कुत्ता आगे नहीं जा रहा, हिरन ये यार मैं बाबा ये इतना बताओ, ये इधर क्या बात गए? बाबा कहने लगा ओ बादशाह क्या तुझे नजर नहीं आ रहा, ये मजार है, ये मजार है। कहा किसका मजार है? कहा मुझे और तो पता नहीं, ज़ैनुल आबिदीन हुसैन अली वकार के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मैंने इधर कई दफा आते जाते देखा है। मैंने एक दिन उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मजार मौला अली का है। ये मजार मौला, इसलिए बादशाह तू समझ ले कि ये जो हिरन है ये इसलिए मजार के पास आ गया पनाह मिल जाए। कुत्ता आगे नहीं आ रहा क्योंकि कुत्ते अली दे नेड़े नहीं लग सकते ने। कुत्ते अली नू भौंक ते सकते ने? बच्चा बोलना, कोई समझ आई है? और बिस्मिल्लाह मैं उन्वान से हटूंगा नहीं। तहफ्फुज़ मज़ारात औलिया। हाय हाय हाय, अभी तो वक्त कम है ना। मबादो अल्लाह का करम है, ये सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का शागिर्द है बाबा। मौला अली की निगाहे करम है, मौला अली का निगाहे विलायत है, उनकी विलायत की नजर है, इसलिए कि मेरा मौला अली इल्म के शहर का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। कुत्ता आगे नहीं बढ़ा, हिरन वहां से गया नहीं। यार कुत्ते को तो इतनी हया है, अफसोस से समझना है मेरे लिए, मैं पूरी तकरीर एक निचोड़ दे रहा हूं। और कुत्ते को तो इतनी हया है, कुत्ते को तो इतनी हया है कि वली के मजार की बेहुरमती नहीं करनी है। वहां पर अगर शिकार भी बैठा है, इंतजार करो बाहर निकलेगा तब हमला करूंगा। और चार टांगों वाले को तो शर्म आ गई, ये लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, ये दो टांगों वाले तालिबान है, इनको अभी तक गैरत और हया और शर्म नहीं आई है। उस चार टांगों वाले को तो गैरत शर्म आ गई, उसको तो पता चल गया कि मज़ारात औलिया की बेअदबी नहीं की जाती। इस कौम को क्या कहोगे जिनका ना कोई दीन, जिनका ना कोई मजहब, सिखों के सिख, हिंदुओं के हिंदू,
पर्शियन के पर्शियन, न जाने ये कौन सा मजहब है। साहब, अर्ज ये करना चाहता हूं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े जल्लाद और काफिर भी गुजरे, लेकिन कभी किसी काफिर ने भी किसी मरने वाले को कब्र से निकाल के उसको चौक में लटका कर उसको कभी भ्रष्ट नहीं मारे। ये वाहिद ये वाहिद सवाब के अंदर मौजूद इंडिया के एजेंट, अमेरिका के एजेंट, रूस के एजेंट और काफिरों के एजेंट तालिबान, जिनका स्कूल ऑफ थॉट आपको पता है, वलियों के मुनकरों का स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ, जेड़े पढ़े लिखे हो समझ गए स्कूल ऑफ थॉट के सामने तो मैं दमी लाने की लोड़ के लिए। उन्होंने, आपने देखा, हजरत पीर बाबा के मजार की चादर छीनी, उसको जलाया, बूटों को साफ किया। 16 मजाराते, बल्कि सॉरी 18 मजाराते औलिया को बमों के धमाकों से उड़ा दिया। मेरे पास जंग की, रोजनामा जंग की खबर मौजूद है। एक सेकंड याद, एक बात तो सुन लो, अचानक याद आ गई। ये मरी में एक बुजुर्ग है सैयद जामन शाह, पहचान गए? उनके मजार पे एक मजावर बैठता था, एक सूफी से, वो अब भी उधर होता है, मकबूल नाम है गालिबन उसका, सूफी मकबूल। एक दिन वो कहता है कि मैं रात को जो है ना, मैं कहीं इधर उधर था तो कोई आया ना, ये कौन सी दाढ़ी है यार कि जो ड्रामा लगे, सरकार की दाढ़ी, मुट्ठी बराबर दाढ़ी, ये इतनी लंबी दाढ़ी, क्या है इसका तसव्वुर? असहाबे पैगंबर की सुन्नत जो है उसी को अपनाना चाहिए। बहरहाल मुझे किसी की जात पे अटैक नहीं करना। और वो जो सूफी मोहम्मद है वो जाहिल आदमी है, वो जेड़ा मदरसे विच वड़िया कदे नहीं, स्कूल में मैट्रिक नहीं की उसने, तो अब आकर कर क्या रहा है? अदल रेगुलेशन, शरीयत नाफज करो। बंदे दे पुत्रा तो ना अल्फा किला आखण वाला तू बंदा है, तू खाक शरीयत नाफज करेगा? उनकी शरीयत क्या थी? जो या रसूलुल्लाह कहने वाले उसका गला काट दो। कई 100 सुन्नियों को शहीद किया गया, और बहुत सारे ऐसे उलमाए अहले सुन्नत हैं, ये मेरे जेब में उनकी लिस्ट पड़ी है, जिनको वहां से इन लोगों जालिमों ने वहां पर शहीद किया या उन्हें वहां से निकाला। ये शरीयत है? ये कहां का इंसाफ और कहां की शरीयत है कि आर्मी वालों के गले काटे जाएं? क्या यार वो किसी मां के बच्चे नहीं है? एक बात याद रखो, अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर कोई फिरका बागी हो जाए उसको समझाओ, और अगर वो न समझे तो फकातिलुल्लती, तब फिर जो बागी हो जाए उसके साथ लड़ो, हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, उसको इतना मारो कि अल्लाह के कानून की रिट कायम हो जाए। ये अल्लाह का कानून है। पता चला बागियों को मारना, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोल। आज डीजलों और पेट्रोल मौलवियों को याद आ रहा है कि नहीं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। वो जब अल्लाह के वलियों के मजारों को धमाकों से उड़ाया जा रहा था, उस वक्त तुम्हारी जुबानें नहीं खुली। इसका मतलब है कि डांडे तुम्हारे मिलते हैं उनसे, तुम असला देने वाले हो, वो सिर्फ चलाने वाले हैं। कहां थे तुम उस वक्त जब रहमान बाबा के मजार को बमों से उड़ाया गया? लेकिन आपको पता होना चाहिए, कब्र नहीं उड़ी रहमान बाबा की, 7 की दीवारें उड़ी, और 5वां बम जो था वो कब्र पे लगा था। वो ब्लास्ट नहीं हुआ, वो ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर हो जाता तो क्या होता? उधर से आवाज आती है, मेरी मोहब्बत बदनाम हो जाती कि मेरे वली हैं। तो समझने की कोशिश करो। मैं ये भी मसला हल कर ये देता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अगर रहमान बाबा विच इन्ना हुंदा, पीर बाबा, और पीर बाबा कौन है? जिसने 3 लाख से ज्यादा हिंदुओं और सिखों को कलमा पढ़ाया। 3 लाख से ज्यादा सिखों और हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। सैदू बाबा, ये कौन है? ये इन इलाकों में इस्लाम की शम्मा को रोशन करने वाले लोग हैं। तो बस मैं इख्तिसार से